नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर नीमराज सुंडा जी ने लिखा है, आज हम उसका 23वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक, इस 23वें लेक्चर में हम एग्रोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। एग्रोनॉमी का जो यूनिट सेकेंड है जिसमें ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है, उसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता क्या है। देखो, ऐसा है कि पूरी इंडिया में डिफरेंट टाइप के जोन है। ठीक, यानी कि एवरेज जो रेनफॉल है पूरे इंडिया में जगह जगह पर अलग अलग। जैसे राजस्थान का कुछ एरिया है जहाँ पानी बहुत कम बरसता है, इस तरीके से चेरापूंजी या आसाम मेघालय का कुछ एरिया है जहाँ पे पानी ज्यादा बरसता है। ठीक, बिहार का एरिया है, वहां पानी ज्यादा बरसता है। समझ गए? तो ऐसे कुछ एरियाज हैं जहां पर प्रेसिपिटेशन ज्यादा होती है और कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहां पानी बहुत कम बरसता है। तो ऐसे एरिया में जहां पर पानी कम बरसता है उस एरिया में किस तरीके की खेती की जाए, कौन कौन सी क्रॉप ग्रो की जाए जिससे जो फार्मर्स हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑब्टेन कर सकें। तो इसी वजह से एक अलग का कॉन्सेप्ट एग्रीकल्चर में डेवलप किया गया। वो कौन सा था? ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। यानी कि अगर पानी बहुत कम है, वहां पर रेनफॉल कम होता है और ग्राउंड वाटर भी कम है, तो ऐसी स्थिति में हाउ टू कल्टीवेट क्रॉप्स। ठीक, तो कैसे हम खेती करें, तो इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। यूनिट सेकेंड वाला देख लेते हैं पहले क्या बोल रहा है। Dry land agriculture means cultivation of crop entirely under rain-fed condition. Cultivation of crop, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या होता है कि किसी भी क्रॉप की कल्टीवेशन करना किस कंडीशन में? रेन फेड कंडीशन, यानी कि वर्षा आधारित खेती जिसे हम कहते हैं। इसमें हम ग्राउंड वाटर बहुत कम यूज करते हैं, ज्यादातर हमारा जो इरिगेशन होता है वो रेन फेड कंडीशन से ही हो जाता है। समझ गए बात? अब देखो, इसमें जो फिगर लगाया है मैंने, इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं कि इसमें जो मिट्टी है, देखो बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी है, जबकि इसमें जो मक्का लगा है वो काफी अच्छे से ग्रो किया हुआ है। तो इसको हम किस तरीके से करते हैं? ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के थ्रू करते हैं। इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ कल्टीवेशन टेक्निक्स होती हैं, कुछ वेराइटीज होती हैं, कुछ ऐसे इरिगेशन सिस्टम्स होते हैं जिनको यूज करके, या वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू, कुछ ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं एग्रीकल्चर में जो भी डेवलप की गई हैं, इन्हीं की मदद से हम खेती आसानी से कर सकते हैं। समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब ये जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है वो 3 तरीके का होता है, जिसमें पहला वाला जो तरीका है वो है ड्राई फार्मिंग। अब ये ड्राई फार्मिंग क्या होता है देख लेते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 750 मिलीमीटर। ऐसी जगह पर खेती करना जहां वर्ष भर में 750 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन दैट लैंड वेयर द एनुअल प्रेसिपिटेशन इज लेस देन 750 मिलीमीटर पर एनम। समझ गए? यानी एनुअल जो रेनफॉल है वो 750 मिलीमीटर से कम होता है, उस जगह पर खेती करना क्या होता है? ड्राई फार्मिंग होता है। क्रॉप फेलियर ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल्स ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड इज मोस्ट कॉमन। इसमें क्या होता है कि पानी की कमी की वजह से क्रॉप फेलियर, यानी कि क्रॉप का सूख जाना, मुरझा जाना, यानी उनका डिस्ट्रॉय हो जाना, डेड हो जाना, सूख जाना, ये सब कॉमन सा प्रैक्टिस होता है। यानी कि 2-4 साल में ऐसा हो ही जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी की अत्यंत कमी होती है। 750 मिलीमीटर से भी कम पानी है तो सोच सकते हैं कि कितना कम पानी है। समझ गए बात? अगला पॉइंट देखते हैं। ड्राई फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरिड रीजन विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। एरिड रीजन यानी कि ऐसा रीजन जहां जो शुष्क रीजन होता है। एरिड रीजन मतलब होता है शुष्क रीजन, ऐसा रीजन जहां पर ह्यूमिडिटी कम होती हो, थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा होता हो, एनुअल रेनफॉल 750 मिलीमीटर से कम होता हो, ऐसे रीजन को बोलते हैं एरिड रीजन। तो यहाँ पर
ड्राई फार्मिंग की जाती है। ये करते कैसे हैं? मॉइस्चर के कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस यूज करके। जैसे कुछ ऐसे केमिकल्स आते हैं जिनको हम अगर पौधे पर छिड़क देंगे तो उनके अंदर जो ट्रांसपिरेशन होता है या इवापोरेशन जो होता है ये कम हो जाएगा। ठीक, ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया जो पौधों में होती है वो कम हो जाएगा, जिससे लॉस ऑफ वाटर इन द प्लांट बहुत कम हो जाएगा। तो इससे हम आसानी से खेती कर सकते हैं। फिर उसके बाद है अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम इज सजेस्टेड इन दिस लैंड। अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम, इसमें जो खेत है हमारा जिसमें हम खेती कर रहे हैं उसमें खेती को अलग अलग तरीके से, मतलब खेत जो है उसको अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। जैसे उसी में हमने क्या कर रखा है, उसी में हमने पॉपुलर लगा रखा है बीच में फिर हम कहीं गेहूं की खेती कर रहे हैं। समझ गए? तो हमारा डबल काम हो रहा है। एक तो अगर मान लो गेहूं सूख जाएगा तो पॉपुलर या जो हमने प्लांट लगा रखा है बड़े बड़े प्लांट्स फॉरेस्ट्री वाले वो ग्रो कर जाएंगे। अगर मान लो हमने फ्रूट लगा रखा है और फ्रूट के बीच में हम सब्जी की खेती कर रहे हैं तो मान लो अगर पानी नहीं बरसा, सब्जी सूख गई तो फ्रूट तो सूखेगा नहीं, उतना एक्सट्रीम कंडीशन तो होगी नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा हम कैलकुलेट करके लगाते हैं कि हाँ कम से कम इतना पानी तो बरस ही जाएगा। तो जो प्लांट को कम पानी चाहिए, जैसे खजूर है इसको कम पानी चाहिए, तो उसकी खेती हम आसानी से कर सकते हैं। अगर पानी बरस गया तो सब्जी हमको मिल गई, अगर नहीं बरसा तो सब्जी नहीं मिली। समझ गए? तो हमारा जो लॉस है वो मिनिमाइज हो जाता है, कम से कम लॉस होता है। समझ गए बात? अब देखते हैं अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम ये क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज ए इफेक्टिव इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड विदाउट हार्मिंग द नेचुरल रिसोर्सेज स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन लैंड कैपेबिलिटी। हमारी जो लैंड कैपेबिलिटी है उसको बिना हार्म किए, नेचुरल रिसोर्सेज को बिना लॉस किए, बिना डिस्ट्रॉय किए मिट्टी का ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव इकोनॉमिक यूज करना, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक प्रोड्यूस प्राप्त कर सकें। मिट्टी का इस तरीके से उपयोग करना ही क्या है? अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम है। जैसे अगर केवल सब्जी की खेती करते और पानी नहीं बरसता तो सब्जी सूख जाती तो लॉस हो जाता। ठीक, लेकिन अब हमने क्या किया कि उसमें हमने खजूर भी लगाया था और सब्जी भी लगाई थी। सब्जी मान लो सूख गया तो खजूर का पौधा तो चल ही रहा है, उससे तो हमें फ्रूट मिलेगा ही डेट फॉर्म से। समझ गए? ये चीज है। उसके बाद क्या है? लैंड यूज सिस्टम व्हिच आर अल्टरनेटिव टू क्रॉप प्रोडक्शन आर कॉल्ड बाय द टर्म अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम। लैंड यूज सिस्टम व्हिच आर अल्टरनेटिव टू क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के अल्टरनेट भी और कुछ काम करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ उस लैंड से और भी कुछ चीजें हम कर लें। जैसे क्रॉप तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रॉप प्रोड्यूस करने के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं? फ्रूट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, या हमने कुछ सिल्वी कल्चरल वाली क्रॉप लगा रखी है। ठीक, सिल्वी कल्चर यानी लकड़ी वाली, इमारती लकड़ियों वाली हमने ट्रीज लगा रखे हैं कि इमारती लकड़ियां मिल जाएंगी, तो इससे हम डबल करते हैं। इसी को बोलते हैं अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम। It involves the addition of perennial component which has drought tolerant, can withstand the aberration of monsoon and impart stability to production। यही बात ये कह रहा है जो अभी हम बोल रहे थे कि मान लो अगर पानी नहीं बरसा तो आपकी सब्जी सूख गई, लेकिन जो मेन प्लांट्स है जैसे खजूर है या हमने पॉपुलर लगा रखा है, सागौन लगा रखा है, शीशम, बबूल या साल के पौधे लगा रखे हैं, तो ये सब तो अच्छे से चल जाएंगे क्योंकि इनको पानी कम चाहिए होता है। ठीक, तो कुछ ऐसे एरिड जोन में जो बड़े बड़े ट्रीज हम ग्रो कर सकते हैं उनको ग्रो करते हैं और साथ साथ में एग्रीकल्चरल क्रॉप भी ग्रो करते हैं। समझ गए? तो ड्राई फार्मिंग अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलें, थोड़ा मोटिवेट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होता है? कल्टीवेशन क्रॉप इन एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 750 मिलीमीटर बस लेस देन 1150 मिलीमीटर इज कॉल्ड ड्राई लैंड फार्मिंग। ऐसा एरिया जहां पर 750 मिलीमीटर से ज्यादा और 1150 मिलीमीटर से कम पानी बरसता है, उस एरिया में जो खेती करने की टेक्निक अपनाई जाती है उसको हम बोलते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग। द सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर इज द की फॉर द ड्राई लैंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन सेमी एरिड रीजन। चाहे वो एरिड रीजन हो चाहे सेमी एरिड रीजन हो, दोनों जगह पर जो मेन प्रिंसिपल काम करता है
वो है मॉइस्चर को कंजर्व करने की टेक्निक। मॉइस्चर को हम जितने अच्छे से कंजर्व करके रख सकते हैं खेत में या पौधे में, उतनी ही ज्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी होगी, उतने ही इफेक्टिव तरीके से हम लैंड का इकोनॉमिक यूज कर सकते हैं, यानी कि क्रॉप को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगला क्या है, ड्रेनेज फैसिलिटी में बी रिक्वायर्ड स्पेशली इन ब्लैक सॉइल। ड्रेनेज फैसिलिटी किसमें रिक्वायर होती है, ब्लैक सॉइल में, क्योंकि जो ब्लैक सॉइल होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है और कहीं वाटर लॉगिंग कंडीशन हो गई तो पौधे तो पानी की वजह से सूख जाएंगे। इसी वजह से जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है उसमें ड्रेनेज की फैसिलिटी ज्यादा बनाई जाती है कि पानी अगर खेत में ज्यादा हो जाए तो उसको हम पानी खेत से निकाल लें। ठीक, तो ये ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में किया जाता है। फिर अगला है रेनफेड फार्मिंग। अब ये जो अभी जो हम पढ़ा रहे थे, 3 आपको बताया था कि जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर ये 3 तरीके का होता है। एक तो ड्राई फार्मिंग था, एक तो हमने ड्राई फार्मिंग बताया, दूसरा हमने बताया ड्राई लैंड फार्मिंग बताया, और अब हम तीसरा बताने वाले हैं रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग यानी कि टोटली डिपेंड ऑन द रेनफेड कंडीशन। इसमें कैसा खेती होती है बात समझ लेते हैं। देखो, means cultivation of crop in region where annual rainfall is more than 1150 मिलीमीटर is called rainfed farming। ऐसा रीजन जहां पर 1155 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। देखो बात समझो, 750 मिलीमीटर से कम वर्षा हो रही थी तो वो ड्राई फार्मिंग था। 750 से ऊपर और 1150 से 750 और 1150 के बीच में था तो क्या था, ड्राई लैंड फार्मिंग। ठीक, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग। और उसके बाद अगर 1150 से ऊपर पानी बरस रहा है, 1150 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरस रहा है एक साल में, तो वो रेनफेड फार्मिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक, अब इसमें क्या होता है, दिस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन ह्यूमिड रीजन। जो हमारे ह्यूमिड रीजन हैं वहां पर हम इसकी खेती करते हैं, रेनफेड एरियाज जो हमारे हैं। समझ गए। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ड्राई फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग के बीच में कंपेयर करा जा रहा है। तो ड्राई लैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग देख लेते हैं। इसमें एनुअल जो रेनफॉल बोल रहा है, अगर 800 मिलीमीटर से कम है एक साल में तो उसको ड्राई लैंड फार्मिंग बोलेंगे, और अगर 800 मिलीमीटर से ज्यादा है एनुअल रेनफॉल तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेनफेड फार्मिंग बोलेंगे। इसी तरीके से मॉइस्चर अवेलेबिलिटी टू क्रॉप, क्रॉप में जो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी होती है वो कम होती है ड्राई लैंड फार्मिंग में, क्योंकि यहाँ के पौधे को पानी कम मिल पाता है, जबकि रेनफेड फार्मिंग में थोड़ा ज्यादा होता है, यानी कि इनमें मॉइस्चर इनफ मात्रा में पाया जाता है। उसी तरीके से ग्रोइंग सीजन, देखो बात समझो, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि जब वाटर आएगा तो वाटर के थ्रू रूट से न्यूट्रिएंट भी आएगा, अगर वाटर कम रहेगा तो न्यूट्रिएंट भी कम आएगा तो वेजिटेटिव ग्रोथ भी कम होगी। इसी वजह से जो ड्राई लैंड फार्मिंग वाले क्रॉप्स हैं उनका जो ग्रोथ ईयर होता है, मतलब ग्रोइंग सीजन होता है जिसमें वो ग्रोथ करते हैं, वो 200 दिन से कम होता है, जबकि जो रेनफेड एरियाज वाले क्रॉप्स होती हैं इनका 200 दिन से ज्यादा होता है, मतलब ये 200 दिन से ज्यादा तक वेजिटेटिव ग्रोथ करती हैं और ये वाली वेजिटेटिव ग्रोथ कम करती हैं। समझ गए बात। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है। देखो अगला पॉइंट है ग्रोइंग सीजन। ठीक, ग्रोइंग सीजन इनका, सॉरी बता दिया, ग्रोइंग सीजन तो बता दिया। अब देखो ग्रोइंग रीजन, इनका जो रीजन होता है ग्रोइंग वाला ड्राई लैंड फार्मिंग वाले का, इसको कहते हैं एरिड, सब एरिड और सब ह्यूमिड। यही वाले एरियाज जो होते हैं इन्हीं एरिया में हम खेती करते हैं। ठीक, उसके बाद ह्यूमिड और सब ह्यूमिड वाला जो एरिया होता है वो रेनफेड कंडीशन वाला होता है। ठीक, रेनफेड फार्मिंग वाला होता है। फिर अगली बात करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। सिंगल टाइप का या मिक्स क्रॉपिंग सिस्टम इसमें यूज करते हैं ड्राई लैंड में। सिंगल क्रॉपिंग, या तो क्या एक ही क्रॉप उगाएंगे या तो 2 क्रॉप एक साथ उगाते हैं, इसमें डबल या इंटर क्रॉपिंग उगाते हैं। ठीक, अब ये मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है, सिंगल क्रॉपिंग क्या होती है, मोनो क्रॉपिंग क्या होती है, डबल क्रॉपिंग क्या होती है, इंटर क्रॉपिंग क्या होती है, मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग क्या होती है, मोनोकल्चर क्या होता है, मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है। ढेर सारे की जो टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग है ये हम जल्दी ही कुछ दिनों के अंदर एक वीडियो, सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको खूब डिटेल में एक ही बार में समझा देंगे। आज अभी इतना समझिए
कि सिंगल क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग कहाँ होता है, ड्राई लैंड फार्मिंग में, और डबल और इंटर क्रॉपिंग कहाँ यूज करते हैं, रेनफेड फार्मिंग में। उसके बाद है कांस्टेंट या अवरोधकारी तत्व, कॉन्स्टेंट्स या अवरोधकारी तत्व, जिससे मतलब मिट्टी का इरोजन कैसे होता है। इसमें कौन सा, विंड और वाटर इरोजन होता है। रेनफेड कंडीशन सॉरी ड्राई लैंड एरिया में क्या होता है, ड्राई लैंड फार्मिंग में विंड और वाटर के थ्रू इरोजन होता है, और रेनफेड में किससे होता है, केवल वाटर से होता है। क्योंकि जहां पर पानी बरसेगा तहां वाटर इरोजन होगा, जहां पानी कम बरसेगा वहां पर क्या होगा, वहां पर विंड के द्वारा भी इरोजन होगा और पानी के द्वारा। जैसे राजस्थान के एरिया वहां विंड इरोजन भी होता है, वाटर इरोजन भी होता है। लेकिन अभी आप हिमाचल प्रदेश चले जाइए, उत्तराखंड एरिया में चले जाइए, तो वहां कैसा इरोजन होता है, वाटर इरोजन होता है। समझ गए बात। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, थोड़ा मुझे मोटिवेट करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लाता रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद।